अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 11 है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट्स, कि हम ग्रेडियंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी बार जो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रही है, और ये है हमारा ग्रेडियंट टूल। यहाँ पे ये इसकी शॉर्टकट की है जी। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप के ग्रेडियंट्स होते हैं, जब आप फोटोशॉप को डाउनलोड करते हैं ये उसके साथ ही होते हैं। तो इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ग्रेडियंट टूल लिया हुआ है, और उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ से जहाँ से मैंने शुरू किया था और वहाँ से एंड तक ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। और इसी तरह से आप, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ से कोई और भी ग्रेडियंट ले सकते हैं और इस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, यानी दो कलर्स या तीन कलर्स या जितने भी कलर्स को मिला के आप कंबाइन उनको कर देते हैं और एक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। यानी दो तीन कलर का मिक्सचर जो होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट को आप किसी भी लेयर पर अप्लाई कर सकते हैं, वो सिंपल लेयर हो या टेक्स्ट लेयर हो, तो किसी भी लेयर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेडियंट टूल किस लिए यूज होता है कि ग्रेडियंट तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसको किस डायरेक्शन में हमने रखना है वो हम ग्रेडियंट टूल की मदद से करते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से अब मैं जैसे ऊपर कॉर्नर से नीचे करूँगा तो इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई होगा। तो मैं अगर यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर दूंगा तो ये ब्लू कलर राइट पे आ जाएगा और जो येलो है वो, ऑरेंज कलर है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। या ऊपर से आप नीचे करना चाहें तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट के ऊपर हमने किस तरह से इनको अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइप टूल आपको मिल रहा होगा। टाइप टूल की शॉर्टकट की है टी। तो जैसे ही मैं टी प्रेस करता हूँ यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ या थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ 48, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे डिजिटेक प्रो लिख दिया मैंने, और यहाँ से मैंने फिर से वही मूव टूल ले लिया और कंट्रोल टी से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये बड़ा हो गया। यहाँ से मैं अब इसी के अकॉर्डिंग कोई एक फॉन्ट यूज में ले लेता हूँ। जैसे मैंने टाइप टूल दोबारा सेलेक्ट किया और इसको मैं इस तरह से बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ अपना प्रॉपर्टी बार में जाके। यहाँ से कोई जो बोल्डेड फॉन्ट हो वो मैं ले लेता हूँ जैसे ये, ताकि उसके ऊपर हमारा जो ग्रेडियंट अप्लाई हो तो वो नज़र आए। यहाँ पे मैं कोई सा भी, ये ठीक रहेगा। मैं यहाँ पे टिक पे क्लिक किया और ये हमारा हो चुका है। तो उसके बाद हमने इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसकी एक लेयर बनी हुई है जो मैंने इससे पहले क्रिएट की थी। तो इसको लेयर को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे मैं FX के ऊपर जो नीचे आपको दिख रहा है FX, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले। तो ग्रेडियंट ओवरले में गया, मैं उसी ग्रेडियंट को उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ये किया, यहाँ से ओके किया तो ये हमारा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। तो इसको आप किसी भी लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अब हम प्रॉपर्टी बार के बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स दिए होते हैं फोटोशॉप के वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसी के आगे हमारे पास ये जो फर्स्ट बटन आ जाता है, ये होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर रखेंगे तो आ जाएगा लीनियर ग्रेडियंट, यानी दो कलर्स, यानी वन साइड से दूसरी साइड की तरफ ये जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ ये आपको इस तरह से दिखेगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। आगे हमारे पास आ जाता है रेडियल ग्रेडियंट, यानी आपको मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं मिड पॉइंट से रखता हूँ और इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट बन गया। तो आपको समझ आ गई होगी आई होप कि किस तरह से ये काम करता है, रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट। जैसे ही मैंने लीनियर लेकर यहाँ पे किया तो इस तरह से ये अप्लाई होता है। जैसे ही मैं रेडियल लेकर यहाँ पे करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ आपको नज़र आता है। जैसे मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको उसी के आगे मिल जाता है। इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एंगल ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे ये एक एंगल पर बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे मिड में रख के
इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये यानी यहाँ से शुरू और इस तरह से ये घूम के उस साइड पे आके ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको आप किसी सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पे एक सिलेक्शन बना ली। इसको मैं उठा के सेंटर में रख देता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर मैं कोई ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। जैसे ये मेरा सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट ले लेता हूँ और इसी सर्कल के मिड पॉइंट से मैं यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ये अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एंगल के ऊपर ये अप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ से किया तो ये यहाँ से ब्लू की तरफ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे येलो की तरफ आके ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे इसी के बाद हमारे पास आ जाता है ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। तो इस पे मैं जैसे सिलेक्ट करके इसको अप्लाई करता हूँ इस तरह से, तो ये आएगा, यानी ऊपर से भी आपको येलो दिखेगा और सेंटर से ब्लू और फिर येलो। ऐसे ही मैं यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। यहाँ से मिड से करता हूँ तो इस तरह से दिखेगा। इस तरह इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं और आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इनको आप बैकग्राउंड्स बनाने के लिए ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास आ जाता है ये, इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से कुछ शो होता है, यानी जैसे यहाँ पे इस तरह से, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल होता है, आप इसको मल्टीप्लाई या डार्कन करके देख सकते हैं, लाइटन, ओवरले, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी का तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में ओपेसिटी के बारे में बताया है। तो इसका ये हर टूल में आपको शो हो रही होती है प्रॉपर्टी बार में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे रिवर्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट किया और इस तरह से मैंने अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी ब्लू जो है वो अंदर है और येलो जो है ऑरेंज कलर वो बाहर है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से मैं रिवर्स पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये ब्लू वाला बाहर आ गया और जो येलो था वो अंदर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस तरह की। तो ये बाकी जो होते हैं इनको आप ऑन ही रहने दें तो बेहतर है। इनको आपने ऑफ कर देना तो ये सही रिजल्ट आपको नहीं देगा। इनको आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ऑन ही रखें। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम कस्टम ग्रेडियंट्स किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएंगे ग्रेडियंट्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब आपने कस्टम ग्रेडियंट बनाने हैं तो अपने खुद के, तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करने की बजाय आपने यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने वही वाला जो मैंने पहले आपको बताया था ग्रेडियंट एडिटर, यानी ग्रेडियंट का पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ उसके यहाँ पे नीचे स्लाइडर्स दिख रहे हैं। ये स्लाइडर जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो ग्रीन कलर जो है हमारा उसका ये स्लाइडर है। तो इनको आप यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रेड वाले स्लाइडर के ऊपर एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो जो कलर वाला ऑप्शन है इनेबल हो जाता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने डार्क ब्लू ले लिया और यहाँ पे इस वाले ग्रीन वाले स्लाइडर के ऊपर एक क्लिक की मैंने और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करके थोड़ा लाइट ब्लू रख देता हूँ जैसे ये। तो ये एक हमारा ग्रेडियंट बन गया। मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट हुआ है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट करता हूँ और इस तरह से ये हमारा एक ग्रेडियंट बन गया। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं इसको। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैं कोई और आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ तक इसको रखा, उसके बाद ये वाला जो है ब्लू मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं आगे लेके आऊँ इसके, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। सॉरी, ये ऑल्ट को प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग करके आगे लेके आ गया मैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद ये लाइट ब्लू है, इसी को मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके आगे लेके आ जाऊँगा। फिर ऑल्ट प्रेस करके ये डार्क वाले को आगे लेके आ जाऊँगा मैं इस तरह से। तो ये एक अच्छा सा ग्रेडियंट बन गया। तो इसको मैं जैसे यहाँ से ओके करता हूँ और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ कि इस तरह का आपको रिजल्ट देगा। जैसे मैं रेडियल सेलेक्ट करके बनाता हूँ इसके ऊपर, तो इस तरह से ये हर ग्रेडियंट आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो इसी तरह से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बनाया और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे ऐड किस तरह से करना है। जैसे मैंने ये अभी बनाया है, ओके कर दिया, ये वक्ती तौर पर तो ये अप्लाई हो रहा है,
लेकिन यहाँ से मैं कोई भी दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा वही जो मैंने अभी बनाया था वो यहाँ पे आए, तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब उड़ गया है। तो उसको हमने सेव किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। कलर पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे मैं कोई बना लेता हूँ, इस तरह से क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कोई डार्क ब्लू रख दिया और यहाँ से मैं इसमें कलर डाल देता हूँ ये, या यहाँ से लाइट ग्रीन रख देता हूँ। इस तरह से मैंने एक बनाया और अब मैंने ओके पे क्लिक नहीं करना, अब मैंने न्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको न्यू का बटन एक दिख रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे प्रीसेट में ऐड हो चुका है। अब मैं ओके करके इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं कोई और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से ये सिलेक्ट करके अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैं चाहूँ तो अपना वही वाला अप्लाई यहाँ से कर सकता हूँ। यानी अब हमारी ये परमानेंटली ये जो हमारा प्रीसेट है इसमें सेव हो चुका है। अब आप फोटोशॉप को चाहे क्लोज कर दें, दोबारा से ऑन करें, तो अब आपको ये परमानेंट सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कस्टम ग्रेडियंट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर जितने स्लाइडर्स ऐड करना चाहते हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिड में एक और स्लाइडर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डार्क ब्लू आ रहा है, यहाँ पे लाइट, तो इसके सेंटर में कुछ और कलर भी आ जाए, तो इस सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से उसका कलर मैं फॉर एग्जांपल रेड दे दिया। और ये इस तरह से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। अगर ओके करेंगे तो वक्ती तौर पे आप उसे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से आप न्यू कर देंगे तो आपका ये प्रीसेट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं और ग्रेडियंट्स बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब एक्सपोर्ट मैं कर दूँ बाहर, एक अपने डेस्कटॉप में मैं सेव करना चाह रहा हूँ या कहीं अपने फ्रेंड को किसी को ईमेल करना चाह रहा हूँ, ये देना चाह रहा हूँ ये ग्रेडियंट्स। तो इस तरह से आपका जितने यहाँ पे आपके होंगे ग्रेडियंट्स खड़े होंगे तो वही पूरी फाइल एक बन जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपने ये एक बनाया यही आप फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप बाकियों को डिलीट कर सकते हो और बाद में उसको रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे डिलीट किस तरह से करना है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना और जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपका डिलीट होता जाएगा, और जो आप रखेंगे यहाँ पे जिनको आप डिलीट नहीं करेंगे उसको आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जो आपने फिर एक्सपोर्ट करने के बाद आप चाहें कि मेरे जो बाय डिफॉल्ट थे वही आ जाए, तो आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने रीसेट ग्रेडियंट्स कर देना है, तो आपके दोबारा से डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे मेरे कुछ बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने जो एक बनाया वो खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस पूरे प्रीसेट को मैं फॉर एग्जांपल सेव करना चाह रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेव ग्रेडियंट्स, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास वो कह रहा है कि कहाँ पे आपने सेव करने हैं, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ और यहाँ से अनटाइटल ग्रेडियंट है मैं इसी को रहने देता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं न्यू कर देता हूँ। इस तरह से आगे न्यू लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सेव हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सेव हुए। तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर इसकी एक फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारी फाइलें हैं, तो मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे टास्क मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये अनटाइटल ग्रेडियंट्स, इनको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक .grd फाइल हमारे पास आ गई है। तो इसको आप, बहुत छोटी सी फाइल होगी, इसको आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप से। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करने हैं अपने ग्रेडियंट्स। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर एक बटन दिख रहे होंगे, इसमें मैं जैसे ही थोड़ा सा देर कर्सर खड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आ गया डाउनलोड। तो आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये आपको एक और नई विंडो में लेके जाएगा। तो मेरे पास ये IDM का आ चुका है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं सिंपली क्लिक करूंगा स्टार्ट डाउनलोड पे, तो ये डाउनलोड होना आई थिंक स्टार्ट हो गया, ये ख़त्म हो गया डाउनलोड होना, ये हो चुका है डाउनलोड। मैं यहाँ पे माय कंप्यूटर में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में आपका जो भी डाउनलोड का फोल्डर आप उसमें जाएं, यहाँ से कंप्रेस्ड में जाता हूँ मैं, यहाँ से ग्रेडियंट वाला आ चुका है, इसको मैं कट करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, पेस्ट कर दिया।
अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसको डालूंगा, या इसकी फाइल्स जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर फैल ना जाए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर, तो मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट हो जाए इसका फोल्डर। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। जैसे ये देखें हमने एक्सपोर्ट किया था, तो इसी तरह की एक फाइल थी ये वाली, तो इस तरह की आपको एक फाइल मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं, यानी 1000 से तो ज़्यादा ही होंगे, और यहाँ पे इसके कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं जेपीजी में, तो इनको आप ओपन करके देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रेडियंट्स इसमें हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा ये पड़ा हुआ है ये वाला फोल्डर। तो यहाँ पे फोल्डर को सेव करने के बाद आपने आ जाना है दोबारा से फोटोशॉप के अंदर, और अब हमें अपने जो ग्रेडियंट्स हैं उनको यहाँ पे लोड करना है, क्योंकि फाइल हमने डाउनलोड कर ली है। तो आप ने वही ग्रेडियंट एडिटर खोलना है, या आप यहाँ से खोल सकते हैं, या यहाँ से नहीं खोलना चाहते तो आप जो मैंने आपको पहले FX के ऊपर कोई भी यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करें, तो यहाँ से मेन्यू में जाके आप ग्रेडियंट में जाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं यहीं से कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं कलर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से ये जो बाय डिफॉल्ट थे वो खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा लोड का। जैसे यहाँ से हमने न्यू पे सेव किया था, ये सेव का ऑप्शन है, ये लोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लोड पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके सामने ये ओपन हो गया। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल रखी थी ग्रेडियंट्स की, जो .grd फाइल है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरी वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। सॉरी मैंने उसका नेम नहीं दिया था, मैं वापस जाके उसका नेम दे देता हूँ। यहाँ से इस फोल्डर का नेम मैं ग्रेडियंट या GRD रख लेता हूँ, GRD रख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इनको लोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ से GRD फाइल में सर्च कर लेता हूँ GRD। यहाँ सर्च में तो नहीं आएगा, डायरेक्ट एंटर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मुझे मिल गया GRD, यहाँ से इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी टास्क मैनिया की एक फाइल यहाँ पे खड़ी हुई है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लोड कर देता हूँ। जैसे मैंने लोड किया यहाँ बहुत सारे ग्रेडियंट्स मेरे ओपन हो चुके हैं, इनको मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। सॉरी, तो ये सेव खुद ब खुद ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ बहुत सारे, ये मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा ही होंगे, तो इनको आप अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टाइप टूल लिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और उसके बाद मैं इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी एक लेयर बन चुकी है, इस पे मैं इसको सेलेक्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे FX पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट्स में, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुके हैं। यानी इस मैं कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने जो अभी लोड किया उन पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह का, तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आ सकते हैं। जो अभी आपने लोड किए हैं बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं, ये आप इनको यूज़ करके देख लीजिएगा। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा है, मैं इनको नहीं छेड़ा, मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से हम किसी भी लेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस, तो इनमें मैं अभी नहीं जा रहा, आप ताकि आपका जो माइंड है वो चेंज ना हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे हमें इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आपको एक नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, या जब हमारे टूल्स ये कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी बार के बारे में बता दिया, और ग्रेडियंट टूल के बारे में तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ से ब्लर टूल, शार्पन टूल वगैरह, तो इस तरह से इनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।